इसलिए कि कोई भी आसानी से आए और उसको हल्का सामान समझ करके इस्तेमाल करके और निकलता चला जाए, मुझे को ताप दे करके भी मैंने तेरी महिला को इस्तेमाल कर लिया। उनके बच्चे जींस पहनेंगे, वो विदेश में पार्टियां करेंगे, वो पब में रहेंगे, रात को दारू पियेंगे, मस्त पूरी लाइफ जिएंगे, एंजॉय करेंगे, और उनको बताते कि नहीं भी सभ्यता में लड़कियां अच्छी लगती हैं। आप बताइए, आप कहीं परमाणु बम फेंके किसी शहर पर, क्या होगा? उसकी एक पीढ़ी नष्ट होगी, अगली पीढ़ी डेवलप होने लगेगी, उठने लगेगी, ग्रो करने लगेगी, हाथ पैर भी अगर टूट गया तो इलाज करा लेगी। लेकिन जिसका दिमाग ही तोड़ के रख दिया हो, जिसका मनोबल ही तोड़ दिया हो, जिसका हौसला ही तोड़ दिया हो, उसको आप कैसे, किससे, कौन सा इंजेक्शन लगाओगे कि वो उठ जाए? तुमने देश के अंदर आज तक एक भी आविष्कार नहीं किया, एक भी रिसर्च नहीं की देश के अंदर। तुमने अगर किसी चीज का आविष्कार किया तो वो नीचता का किया, ऊंचता का किया, जातिवाद का किया, इतने जहर का किया कि लोगों को बांट दिया। ब्राह्मण ने क्षत्रियो को अपने बगल में क्यों नहीं रखा? क्षत्रिय को अपने से ऊपर क्यों नहीं रखा? वैश्य को अपने से ऊपर क्यों नहीं रखा? शूद्र को अपने से ऊपर क्यों नहीं रखा? उसने खुद को अपने ऊपर क्यों रखा? उसको ये नहीं बताते कि तेरे ऊपर जो है वो तेरा शोषण कर रहा है। उसको ये बताते कि तेरे नीचे जो है तू उसका करना, उसको भी करो। तो कितना मतलब शैतानी दिमाग लगाया होगा, हम इंसानों को बांट दिया। नमस्कार, हमारे न्यूज रूम में आज एक खास मेहमान है। वो खास मेहमान ऐसी हैं कि हर बात पर खुल के बात करती हैं और ये बात का कभी नहीं सोचा जाता कि किसको क्या बुरा लगेगा। अगर सब बात सच्ची है तो वो कही जानी चाहिए, और असल में हमारे समाज को, हम सभी लोगों को ऐसे ही लोगों की जरूरत है जो अपनी बातों से, अपनी कथनी से, अपनी करनी से देश को और दुनिया को सच्चाई का आईना दिखा सके। बहुत बहुत स्वागत है निर्देश जी आपका नेशनल आज तक के न्यूज रूम में। थैंक यू, और सभी दर्शकों को भी धन्यवाद जी। निर्देश जी, देखिए, मैं आज जो हम कैमरा शुरू होने से पहले बात कर रहे थे कि जातियों की शुरुआत कहाँ से होती है और इस सिस्टम के होने ना होने से किसको फायदा है, किसको नुकसान है। तो ब्राह्मण ये कहते हैं कि हमने एक सिस्टम बना दिया, उस सिस्टम के हिसाब से चलिए, और आप अगर सिस्टम तोड़ेंगे तो जो है सब अस्त व्यस्त हो जाएगा, और हमारा सिस्टम जो बनाया है वो बहुत बढ़िया है। क्या सोचती हैं इसके बारे में? देखिए, अगर जातियों का सिस्टम बढ़िया होता तो 1947 से पहले देश के अंदर कुछ तरक्की हो चुकी होती। अगर भारत में अंग्रेज नहीं आते तो हमें जो ये इतने मजबूत भवन मिले, पुल मिले, सड़कें मिली, सारे राष्ट्र मार्ग मिले, जुडिशरी मिली, स्वास्थ्य का जो अच्छा सिस्टम था, हर जिले पर अस्पताल वो मिले, और इंग्लिश एजुकेशन मिली। और देश में सबसे बड़ी चीज कि देश के अंदर भूमि सुधार अधिनियम बना, कि जो केवल जमींदारों पर जो केवल जमींदारों पर सारी जितनी जिसने कब्जा कर रखी थी रईसदार थे पहले से, और बाकी जनता पर कुछ भी नहीं। वो उन्हीं के यहाँ पर उनके खेतों में काम करते थे और 2 मुट्ठी अनाज पकड़ते थे, सिर्फ 2 मुट्ठी अनाज पर फेंक के दे दो, बटोर लो और खा लो, वो भी नहीं देना। इस तरह से तो जातियां और वर्ग बनाकर इस देश के अंदर 3% लोग जिन्होंने अपने शैतानी दिमाग से एक ऐसा शातिराना काम किया जो इंसान को इंसान में भेद दिखाने लगा। किसी कंट्री में नहीं है कि जातियां इस तरह से हों कि घृणा करे कोई। देखिए, मैं हम सब सिस्टम नहीं है ना, इस तरह का कास्टिज्म सिस्टम कहीं नहीं है। और ये इतनी चालाकी से क्या है कि इसकी वजह से लोग अपने राइट्स के लिए जागरूक भी नहीं होते, इकट्ठे भी नहीं होते। क्योंकि जब वो किसी एक कास्ट पे होता है तो वो क्या वहां से हल्ला करेंगे कि इस कास्ट पर हुआ है, और दूसरा वाला कहता है यार मेरे पे थोड़ी हुआ है, अभी तो इस पे हुआ है। तो क्या एक इस तरह से कैटेगरी बना करके इतने 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 खांचे बना दिए, मतलब बॉक्सेस बना दिए, और सब अपने अपने बॉक्स में पैक कर दिए कि यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। और उन्होंने ये बता दिया कि जातियां आपके लिए जो बनी हुई है वो गर्व है, और आपके नीचे भी एक और है जिसको आप सता सकते हो, यानी कि एक सुकून दे दिया है कि भाई ऐसा नहीं है कि आप उससे नीचे हो, आपसे भी तो नीचे कोई है। यानी कि हर वर्ग को शोषक बनाने की तैयारी है कि हर किसी को शोषक बना दो, सवाल नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, उसको मतलब अगर वो उसको ये नहीं बताते कि तेरे ऊपर जो है वो तेरा शोषण कर रहा है, उसको ये बताते कि तेरे नीचे जो है तू उसका करना, उसको भी करो। तो कितना मतलब शैतानी दिमाग लगाया होगा, हम इंसानों को बांट दिया। और देश के अंदर 130 करोड़ जनता, अगर हम आज देश में रहते हैं तो हम
पहले जानेंगे कि भाई हिंदू हैं, पता चल जाता है, लेकिन इतने से हमारा सेटिस्फेक्शन नहीं होता। वो ऐसा कीड़ा दिमाग में बिठा दिया है। और क्या बंटवारा कर सकते हैं? हाँ, हमारे मतलब रक्त में चलता है कि भैया हिंदू हैं, आप ट्रेन में बैठेंगे, कहीं आपकी बातचीत चलने लगी तो वो आपके हाव भाव और कपड़ों से समझ लेगा कि आप हिंदू तो हैं, लेकिन हिंदू के अंदर क्या है, अब उसकी बेचैनी वहां से बढ़नी शुरू वहां से क्यूरियोसिटी होगी। हाँ, और अगर बगल में कोई नए मकान में रहने आया है, पड़ोस में रहने आया, तो उससे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि भैया हिंदू तो हैं, लग तो रहा है, लेकिन जाति क्या। हाँ, और बिरादरी जानने के बाद ही वो तय करता है कि इससे और कितना रिश्ता आगे कर रखना है। अपनी बेटी को, अगर उसके घर में जवान बेटा है तो अपनी बेटी को उसके लड़के से दूर रखना है। कहीं ऐसा ना हो कि भैया रिलेशन डेवलप हो जाए और कल को हमें जो है अपनी बेटी का यहाँ ऑनर किलिंग क्यों होती है, जाति की वजह से। और देश के अंदर साल भर में कितनी ऑनर किलिंग हो जाती है, हर महीने कोई ना कोई केस कहीं ना कहीं से आ जाता है। तो ये सिर्फ जाति का इतना खतरनाक वायरस डाल दिया है। और इस वायरस से सब पीड़ित हैं। और जो इस वायरस से ऊपर निकल गया वो इंसानियत की बात करेगा, वो समानता की बात करेगा, वो सबको न्याय देने की बात करेगा। तो हम बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज ये फिर अगर हम फिर जातियों के बारे में बात करते हैं तो कहते हैं कि महिलाओं की कोई जाति नहीं होती है। बहुत मैं सुनने को मिलता है कि महिलाओं की कोई जाति नहीं है, कोई भी महिला कहीं भी किसी से शादी कर सकती है और जो है महिलाओं को पूरी तरीके से आजादी है। तो ये सिस्टम क्यों बनाया गया होगा कि सभी महिलाओं का शोषण कर सकें हर जाति के व्यक्ति? देखिए, जब देश में आर्य आए तो कहा जाता है कि वो महिलाएं नहीं लाए थे अपनी, तो उन्होंने क्या कहा, महिला की हम भी यूज करेंगे। उसके बाद मुगल आए, उन्होंने भी यूज किया। और उसके बाद यहाँ पर जितने भी लोग हूण आए, शाक्य आए, मंगोलिया आए, तो इन्होंने सबने क्या किया, ये तो भाई इस देश के अंदर व्यापार करने के हिसाब से, लूटने के हिसाब से आते थे। अब महिलाओं को तो घोड़े पर दुख 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 चला के लाते नहीं, पीछे बिठाकर। समस्या होती, बीमारी होती, उसको कहाँ देख रख करते। तो वो यहीं पर इनकी महिलाओं के साथ पैसे देकर या कुछ महीने के लिए किराए पे लेकर या किसी तरह से उनके साथ संबंध बनाकर या उनको खाने के लिए देकर, जो कमजोर होते थे या जो सामने रहते थे, तो उनसे इस तरह से ये लड़कियों को, महिलाओं को, यहाँ की महिलाओं को सबने शोषित किया, सबने यूज किया। तो महिला को सबसे ज्यादा तो हिंदू जो धर्म ग्रंथ है, मनुस्मृति में भी कहा गया कि ढोर गवार पशु शूद्र नारी ये सब ताड़न अधिकारी। तो शायद ये जहां तक मैंने पढ़ी है लाइन, ये तुलसी इसकी रामचरितमानस की लाइन है। ये रामचरितमानस में भी है। और अगर दोनों में है। और सारे धर्म ग्रंथों में महिला को हमेशा कमजोर कहा गया है। उन्होंने कहा है कि महिला अगर अनमैरिड है, लड़की है, तो पिता का हमेशा उस पर हक होना चाहिए, वो उसके कब्जे में रहनी चाहिए। और अगर शादी होगी तो पति के कब्जे में रहनी चाहिए। बुजुर्ग हो गए फिर बेटा मतलब आजाद नहीं होनी चाहिए। तो ये महिलाओं को इसलिए उन्होंने कहा कि भाई महिला की कोई जाति धर्म नहीं है, महिला को तो जो चाहे वो यूज कर ले। क्यों नहीं है भाई, महिला की जाति धर्म, महिला ही तो सब चीज, महिला ही तो उसको जन्म दे रही जिसने जातियां बनाई है, और महिला ही सबको जनरेट, मतलब वो जननी कह रहे हैं एक तरफ तो आप उसको, एक तरफ कह रहे हैं उसकी कोई जाति नहीं है। इसलिए कि कोई भी आसानी से आए और उसको हल्का सामान समझ करके इस्तेमाल करके और निकलता चला जाए, मुझे को ताप दे करके भी मैंने तेरी महिला को इस्तेमाल कर लिया। केवल इसलिए तुम अगर पुरुष को भी मॉरल डाउन कर रहे हो या उसकी भी बेइज्जती कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं तुम उसकी ये कह के करते हैं कि तेरी बहन को, मतलब हम ऐसा करेंगे। हम किसी को गाली भी देते हैं तो एक महिला के ऊपर गाली देते हैं कि उसकी माँ के ऊपर, बहन के ऊपर, बेटी के ऊपर। तो उन्होंने महिला को इतना सस्ता सामान समझा है कि महिला की कहीं वैल्यू नहीं दी है। और लेकिन आज जब से 1947 के बाद जब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान तैयार किया, उसमें सभी इसको समान नागरिक समझा, महिला पुरुष को दोयम दर्जे का नागरिक नहीं, सब एक समान नागरिक है। तो तब से महिलाओं की कुछ प्रगति हुई है और इसके लिए मैं सैल्यूट करती हूँ बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को कि आज देश की समस्त महिलाएं आजादी का जीवन जी रही हैं। हाँ, अगर किसी समाज के बारे में जानना है कि वो समाज कितना समृद्ध है, तो उसकी महिलाओं को देखिए कि वो कितनी सशक्त हैं। देखिए, इसके आगे अगर हम जैसे किसी जाति समर्थक से बात करते हैं कि यहाँ तक तो वो आ जाएगा व्यक्ति, लेकिन जब हम आगे बात करेंगे तो वो बोलेगा भैया चलो हम जाति हटा देते हैं तो फायदा बताओ। जाति हटा देते हैं तो फिर आपको आरक्षण नहीं मिलेगा, आरक्षण किस नाम पे लोगे? तो फिर उस व्यक्ति के अंदर का जानवर बाहर आने लग जाता है। मैंने कुछ दिन पहले एक ग्राउंड रिपोर्ट करी थी जहां पर एक आंदोलन हो रहा था कि जातिगत आरक्षण हटा दीजिए, आर्थिक आधार पे दे दीजिए। ठीक है। ये लोग आरक्षण को गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम समझते हैं। तब वहां से ये लोग शुरू होते हैं कि भैया फायदा बताओ, फायदा क्या होगा जाति हटाने से फायदा क्या होगा? जाति हटाने से नुकसान क्या होगा? हाँ। देश में क्या नुकसान होगा? जाति हटाने से फायदे ही फायदे हैं। आपसी प्रेम बढ़ेगा, राष्ट्र की एकता और राष्ट्र की अखंडता बढ़ेगी, और राष्ट्र
की जो भावना है राष्ट्र को सुरक्षित और आगे बढ़ाने की, वो भावना दृढ़ होगी। क्यों? क्योंकि हम फिर किसी भी व्यक्ति के साथ भाईचारा बढ़ाएंगे, जातिवाद नहीं बढ़ाएंगे। अभी मान लीजिए आप मेरी जाति, कोई पूछता है, बहुत बार ऐसा हुआ है कि आपकी जाति क्या है। मेरी जाति अक्सर लोगों को पता नहीं है, ज्यादातर लोगों को, तो पूछते हैं कि आपकी जाति क्या है। अब हम उनसे कहेंगे भी आपकी जाति, अगर मेरी जाति और आपकी जाति, पहली बात तो यह है कि उन्होंने बनाई उसको मैं मानती नहीं, लेकिन अगर उनके बनाए अनुसार मैं बता भी दूं तो आप मेरे प्रति और ज्यादा प्रेम करेंगे। आपका प्रेम क्या होगा? यार ये तो मेरा अपना है, तो आपका प्रेम मेरे प्रति बढ़ जाएगा। और जैसे ही आपको पता चलेगा कि मैं आपकी जाति के बिल्कुल सेम कनेक्ट नहीं कर रही हूँ, तो आपका प्रेम क्या होगा? बढ़ जाएगा, नीचे आ जाएगा। आपकी मैत्री मेरे प्रति कम हो जाएगी। तो जिस रूप में आपने मुझे जाना है, जिस रूप में जितना आप मुझसे जुड़े हो, इसी रास्ते पर जुड़ो ना। जाति पूछ करके हमारी मैत्री कम होती है, हमारा भाईचारा टूटता है, हमारा बहनचारा टूटता है। एक और सवाल क्यों ऐड करना है हमें अपनी कॉन्वर्सेशन में कि भैया आप निर्देश है, मैं धारण हूं, बस यहाँ पर बात खत्म हो जाए, हमारे विचार मिले तो बात बने। और दूसरी चीज, जाति की जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, वो खासकर या तो वो लोग हैं जिनको जाति से फायदा है, या वो लोग हैं जिनको जाति के नुकसान के मतलब अभी तक असर नहीं पता है कि जाति के क्या क्या नुकसान है। मान लीजिए जो यहाँ पर एक ऐसा तबका है भारत के अंदर, करोड़ों की संख्या में वो लोग हैं जो अभी तक नहीं जानते कि साजिश के तहत जाति बनाई गई। मान लीजिए मैंने आपके लिए एक चाय बनाई और उस चाय में मैंने कुछ ऐसा मतलब मिक्स किया जो आपकी हेल्थ को गिरा सकता है, धीरे धीरे, या कुछ भी मैंने ऐसी प्रैक्टिस करने की कोशिश की कि आपकी हेल्थ पर करेगा असर। अब आपको पता नहीं है, आपने वो पी ली, अब पीकर आप तो ये कह रहे नहीं मैंने तो चाय पी थी। अब कोई कहेगा नहीं जी इस चाय में ये भी था। नहीं मैंने तो चाय पी थी यार, मैंने ऐसा कुछ नहीं खाया। आपको तो चाय दिखी है ना, लेकिन चाय के अंदर जो था उसमें जो आपके लिए नुकसानदायक था वो आपको नहीं दिखा, वो धीरे धीरे खा रहा। तो वही जातिवाद है। वो करोड़ों की संख्या अभी तक नहीं जानती कि जातिवाद किस लिए परोसा गया है। वो अभी इसी पर बात करने को राजी नहीं हो रहा है कि भी ये जाति बनाई किसने है। जाति इस देश के 3.5% ब्राह्मण ने जातियां बना करके इस देश में वर्चस्व बनाया। ब्राह्मण ने किसी को भी अपने बगल में नहीं रखा। मैं ये कहना चाहूंगी कि ब्राह्मण ने क्षत्रिय को अपने बगल में क्यों नहीं रखा, क्षत्रिय को अपने से ऊपर क्यों नहीं रखा, वैश्य को अपने से ऊपर क्यों नहीं रखा, शूद्र को अपने से ऊपर क्यों नहीं रखा, उसने खुद को अपने ऊपर क्यों रखा, सबसे ऊपर क्यों रखा। इसका मतलब तो ये हो गया तुम स्वघोषित ऊंचे हो गए, स्वघोषित बड़े हो गए। किसने माना कि तुम बड़े हो? हमने तो नहीं माना। तो किसने माना कि आप बड़े हो? कैसे बड़े हो? और बड़ा होने का ये होता है फर्ज। आप बड़े हैं, मैं छोटी बहन हूं, मान लीजिए आप बड़े भाई हैं, मैं छोटी हूं, तो बड़ा भाई क्या करेगा कि अब अगर रोटी कम पड़ रही है तो अपने हिस्से की मुझे खिलाएगा पहले, हैं? बिल्कुल। अगर बिस्तर एक ही है तो वो कहेगा बहन तू ऊपर सो मैं नीचे सो जाऊंगा, है ना? अगर मान लीजिए कहीं जाना है और किराए के लिए पैसे कम है तो आप कहेंगे ले तू किराए से वहां पहुंच, मैं आ रहा हूं पैदल पैदल। ऐसे कहता है ना बड़ा भाई। बड़ा भाई क्या करता है? सुरक्षा करता है, सपोर्ट करता है, समस्याओं को देखता है, जरूरतों को देखता है और उन पर उनके सोल्यूशन पर काम करता है। लेकिन तुम बड़े कैसे हुए? तुमने तो कुछ किया ही नहीं आज तक। तुमने स्वघोषित अपने आप को बड़ा बता दिया कि मैं उच्च हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं सर्वोच्च हूं, मैं सबसे ऊंचा हूं। तो तुम ऊंचे होकर तुमने करा क्या? तुमने देश के अंदर आज तक एक भी आविष्कार नहीं किया, एक भी रिसर्च नहीं की देश के अंदर। तुमने अगर किसी चीज का आविष्कार किया तो वो नीचता का किया, ऊंचता का किया, जातिवाद का किया, इतने जहर का किया कि लोगों को बांट दिया। इससे ज्यादा खतरनाक सोच क्या हो सकती है? मैं तो कहती हूँ परमाणु बम बनाने वाले से भी ज्यादा खतरनाक ब्राह्मण ने देश में काम किया है। अच्छा जी। यस, परमाणु बम एक पीढ़ी को बर्बाद करता है, लेकिन ब्राह्मण की सोच ने आज तक पीढ़ियां बर्बाद की है पिछले 5000 सालों से। आप बताइए, आप कहीं परमाणु बम फेंके किसी शहर पर, क्या होगा? उसकी एक पीढ़ी नष्ट होगी, अगली पीढ़ी डेवलप होने लगेगी, उठने लगेगी, ग्रो करने लगेगी, हाथ पैर भी अगर टूट गया तो इलाज करा लेगी। लेकिन जिसका दिमाग ही तोड़ के रख दिया हो, जिसका मनोबल ही तोड़ दिया हो, जिसका हौसला ही तोड़ दिया हो, उसको आप कैसे किससे कौन सा इंजेक्शन लगाओगे कि वो उठ जाए? उसके लिए अगर हम जैसे लोग कुछ हिम्मत भरने की कोशिश करते हैं तो उनको लगता है कि अरे इसको खत्म करो जल्दी, इसको हटाओ रास्ते से, क्योंकि ये तो हमारे जो हमने ऊपर से दिखा रखा है बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, बहुत अच्छा सुंदर सुंदर है, खूबसूरत है, ये तो उसके नीचे की परतें उखाड़ के दिखा रही है कि नहीं इसके नीचे कोड़ है, इसके नीचे गंदगी, इसके अंदर खाज है, इसके अंदर बीमारियां हैं, इसके अंदर इस तरह की बुराइयां हैं और इससे इतने लोग परेशान हैं, इनको आजाद करो, इनकी रिहाई करो। तो उन्हें लगता है कि नहीं निर्देश बिल्कुल जहर है हमारे लिए। वो अगर वायलेंस के नाम पर कुछ भी कर डालें, कोई रेप कर दे, कोई हत्या कर दे, कोई रेप की धमकी दे दे, कोई सड़क पे चलते एसिड फेंक दे किसी चेहरे पर, मुझे धमकी दे दे तेरे चेहरे पर हम एसिड फेंक देंगे, तो
आज वो धमकी दे रहे हैं, किसी की हलचल नहीं हुई है। मेरे साथ जो घटनाएं होने की संभावनाएं भी हैं, बिल्कुल मैंने उसको सार्वजनिक किया, मैंने पुलिस से भी प्रोटेक्शन मांगा, मैंने पुलिस को भी बताया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा। लेकिन निर्देश क्या देश की बेटी नहीं है, केवल जातिवाद की जहर से। क्या मेरा दोस्त था कि मैंने एक ऐसी माँ की कोख चुनी जो इस देश के अंदर दलित शूद्रों में आती थी? वो क्या मैंने कहा था कि इस कोख से जन्म दो? क्या ये व्यवस्था मैंने बनाई थी? ये जाल मैंने बुना था कि इस जाल में मैं मकड़ी एक जाल बना देती और मक्खी उसमें अगर बैठ जाती तो फंस जाती है? मेरा दोस्त था। मुझे तो नहीं पता था कि जब मैं भ्रूण थी पेट में मैं जा रही हूं, मैं उसमें जन्म लूंगी, कि मैं इस देश के अंदर ऐसे नर्क में जन्म लूंगी जहां मेरी सुरक्षा, मेरा सम्मान, मेरा आत्मसम्मान कुछ भी वैल्यू नहीं रखेगा, केवल इसलिए कि मैं तुम्हारी बनाए हुए सिस्टम में जाति के उस जगह आती हूं जहां तुम्हारे लिए उन लोगों की भावनाएं कीड़े मकोड़ों से भी ज्यादा बदतर है। मेरा क्या दोष था? केवल ये दोष मेरा रहा कि मैं इस देश में, उन्होंने जिनको कहा कि तुम बोल नहीं सकते, तुम सम्मान नहीं ले सकते, तुम आवाज नहीं कर सकते, तुम सर नहीं उठा सकते, मैंने उसमें जन्म लेकर मैंने सर उठाने की कोशिश की, मैंने सवाल करने की कोशिश की, मैंने सच जानने की कोशिश की। सच जानना मेरा अपराध है क्या? अगर ये अपराध है तो फिर इंसान में जन्म लेना भी मेरा अपराध है। इंसान का पहला कर्तव्य यही है कि वो इंसान बनकर पहले सच्चाई को जाने, वास्तविकता को जाने। मैंने वास्तविकता को जानने के बाद मुझे लगा कि मुझे किसी धर्म की जरूरत नहीं है, मुझे जाति की जरूरत नहीं है, मुझे नफरत की जरूरत नहीं है, मुझे किसी से घृणा की जरूरत ही नहीं है। मेरे लिए हर व्यक्ति एक इंसान है और मेरे अंदर सबके लिए करुणा, मैत्री, प्रेम इतना ही है जितना मेरे खुद सगे भाई के लिए है। जो सारी बातें आप बता रही हैं कि कोई एक समय होगा, कोई एक घटना होगी जिससे आपको ये बातें समझ में आई, तो ये सारी बातें इस हिंदुस्तान का सबसे बड़ा समाज, SC ST OBC समाज समझेगा कैसे? वो इस सोच तक पहुंचे कैसे जिस तक आप या हम पहुंच चुके हैं? उसके लिए देखिए, मैं अब से कुछ साल पहले, 12-13 साल पहले मंदिर भटकी हूँ। मैं हर मंदिर में गई हूँ, बड़े बड़े मंदिरों में गई हूँ। मैं 4 धाम की यात्रा भी की हुई हूँ, उत्तरकाशी जाकर के केदारनाथ, बद्रीनाथ भी गई हूँ। लेकिन मेरे दुखों का कभी अंत नहीं हुआ। मेरे दुख किसी भी उससे नहीं घटे। मैं परेशान रही, दुखी रही, और केवल इंसान को यही लगता है कि भाई मेरे शरीर में जो दर्द है ये कम हो जाए, चाहे उसके लिए मुझे कितना भी दूर और ज्यादा दर्द क्यों ना खरीदना पड़ जाए, पैसा भी लग जाता है। तो वहां जाकर के कुछ नहीं मिलने वाला। अगर कुछ मिलेगा तो मिलेगा कि आपको, आप ये जानिए कि आपके अधिकार कहाँ है, आपके बच्चों को नौकरी कहाँ से मिलेगी, आपको रोजगार कहाँ से मिलेगा, आपको स्वास्थ्य कहाँ से, अच्छा स्वास्थ्य कहाँ से मिलेगा। एक आदमी जब बीमार होता है तो भगवान के जाप करने से या मंत्रों से आपकी तबीयत ठीक नहीं होती है, बिल्कुल दवाइयों से होती है, साइंस ठीक करती है। दूसरी चीज, जब आप का बेटा नौकरी करेगा तो वो आप सरकारों से सवाल करेंगे, किसी देवता या भगवान से नहीं। आप सही जगह पर सवाल करिए कि भी आपका ये मेरा बच्चा जब शिक्षित है और लायक भी है तो देश के अंदर इतनी सारे बेरोजगार क्यों घूम रहे हैं? क्यों नहीं कहते आपकी बच्चों को नौकरी दीजिए? क्यों नहीं कहते सरकार को जब वोट डालते हैं? तो सबसे बड़ी चीज है, उन्होंने ये बता दिया कि आपको जो है ना वहां मंदिर से मिलेगा। और मैं कहती हूँ मंदिर से नहीं मिलेगा। आप सरकार की सवाल करिए, आंखों में आंखें डाल करके पूछिए। वोट देते हैं तो इसलिए देते हैं, टैक्स देते हैं तो इसलिए देते हैं कि हमारा जीवन अच्छा बन सके। और ये जिम्मेदारी किसी भगवान की नहीं, इस देश की सरकारों की बनती है कि वो अपने देश के समस्त नागरिकों को करें। बेसिकली जो बताना चाह रही हैं, उन्होंने तो बता दिया कि भैया तुम्हारा कल्याण होगा मंदिर जाके। आप जो बताना चाह रही हैं कि शिक्षित बनिए, हाँ, और सरकार से सवाल करिए, हाँ, जागरूक बनिए। क्या मैं ठीक समझ रहा हूँ? बिल्कुल यही है। आपकी जागरूकता ही आपके सारी समस्याओं का सोल्यूशन निकाल देगी। और जब आप जागरूक हो जाएंगे तो आप चीजों को सही तरीके से समझने लगेंगे। और समझने की सबसे बड़ी चीज ये है कि आज अगर देवी देवता या भगवान, हाँ, या मंदिर हमारा कल्याण करते तो मैं ये समझ रही हूँ कि वो अपने जो मंदिरों में बैठे हैं, हाँ, वो अपने बच्चे को CA क्यों बनाते हैं? हाँ, वो अपने बेटों को डॉक्टर क्यों बनाते हैं? उसको पुजारी क्यों नहीं बनाते? उसको क्यों नहीं बनाते? हाँ, उसको क्यों इंजीनियर बनाते हैं? उसको क्यों विदेश की शिक्षा लेने भेजते हैं? आपको स्वदेशी बनाते हैं कि स्वदेशी बनिए भैया, साड़ी पहनिए, ब्लाउज पहनिए और सभ्यता में रहिए। लेकिन उनकी लड़की जो है, उनके बच्चे जीन्स पहनेंगे, वो विदेश में पार्टियां करेंगे, वो पब में रहेंगे, रात को दारू पियेंगे, मस्त पूरी लाइफ जिएंगे, एंजॉय करेंगे। और उनको बताते कि नहीं भी सभ्यता में लड़कियां अच्छी लगती हैं। तो आप बताइए, ये सभ्यता का ढोल आपके ऊपर पीट करके आपसे सभ्यता बचवा रहे हैं, धर्म आपसे बचवा रहे हैं। मुझे बताइए, कांवड़ यात्रा में कितने नेताओं के बच्चे होते हैं, कितने पुजारियों के बच्चे होते हैं? मुझे पुजारियों के बच्चे बता दीजिए। सही बात। जितने मंदिरों में पुजारी उनके बच्चे होते हैं क्या? हाँ। उनकी महिलाएं कभी कलश यात्राओं में होती हैं क्या? इसका उदाहरण तो मैं अपने निजी एक्सपीरियंस से दे सकता हूँ। हमारे घर के पास एक मंदिर है, हाँ, वो हमारे हर जगह, मतलब कुछ भी होता है घर में, वो पूजा करवाने आते हैं। लेकिन उनका बेटा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और यहाँ कहते हैं कि मोदी जी काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो यही है ना कि
मेहनत जैसे धारण करके चले जाएं और इनकी पीठ थपथपाई जाएगी, भैया तुम बहुत अच्छा करो, लो सैलरी लेकर मौज करो। और धारण जो देखे महीने के लास्ट में, यार मैं क्या खाऊंगा। सही बात। तो यहाँ पर लोगों का पेशेंस इतना बना दिया कि भैया नहीं भी मिलेगा तो तुमने कहीं ना कहीं आस्था में कोई कमी रखी होगी। हाँ। ये सबसे बड़ा अच्छा वो दे दिया है। जैसे आप कहोगे भी आपको जो है आप खुद से ही सवाल करते रहोगे आज। हाँ यार मैंने पता नहीं क्या कमी कर दी, क्या कमी कर दी। हाँ। और देखिए कितनी पीढ़ियां गुजर गई, क्या कमियां होती आ रही हैं, आज तक हम परफेक्ट ही नहीं बैठे। तो हटाओ इस भगवान को जो हमारे मतलब हमें आज तक कोई परफेक्ट 5000 सालों से नहीं बन पाए, कोई एक व्यक्ति परफेक्ट नहीं मिला इसको कि भाई आकर कहे कि ठीक है भी मैं तेरे दुख खत्म कर दूंगा। तो इसका मतलब ये है कि वो है नहीं। और दूसरी चीज ये है कि भगवान के नाम पर कुछ लोगों ने अपने बिजनेस को धर्म का नाम दे दिया है और वो धर्म को पूरी तरीके से बदनाम कर रहे हैं। मेरी नजर में जो धर्म की परिभाषा वो नहीं है जो आप कहते हैं कि एक दूसरे को मार दो, काट दो, इसको मानो, नहीं मानोगे तो हम ये करेंगे, वायलेंस हो जाएगा। धर्म की परिभाषा ये है कि जो मैं अपने लिए अच्छा चाहती हूँ वो मैं आपके लिए भी चाहूँ, वो मैं इसके लिए भी चाहूं। अगर आपके कहीं दर्द है, अगर मेरे पास दवाई है तो मैं उसमें इलाज ढूंढूं, मैं आपको दवाई दूं, आपको राहत दूं। मेरा धर्म यही है कि मैं आपको इंसान को कम से कम इंसान समझ लिया जाए। इंसान तो समझ लिया। हाँ चलिए, ये बातचीत जो है एक बात पे आके खत्म हो जाती है। कविता है, कविता की 4 लाइनें हैं कि मेरी माँ ने जने सब अछूत ही अछूत, तुम्हारी माँ ने सब बामन, जबकि जनने की प्रक्रिया एक है। कि हमारी माँ ने सब अछूत जने, तुम सभी के सभी बामन हुए, लेकिन जो जनने की प्रक्रिया में पीड़ा थी हम दोनों की माँ ने एक जैसी सही थी। जब हम इंसान को इंसान नहीं समझते हैं, इंसान की पीड़ा को इंसान की पीड़ा की नजर से नहीं देखते हैं, तब हम इंसान नहीं होते हैं। सीधी सी बात है, हमें समझने की जरूरत है। और जो आपको बताए कि हमें तुम्हारे पिताजी मर गए हैं, हमें खाना खिलाओ, तुम्हारे घर बेटा हुआ है, हमें खाना खिलाओ, या फिर तुम्हारे घर में कुछ भी हो जाए हमें खिलाओ, तो वो आपका हितैषी नहीं है। वो अपना बिजनेस कर रहा है और आपकी रोटी में से अपना हिस्सा निकाल रहा है। अगर आपको बात ये ठीक लगती है और खराब लगती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फूल पत्थर जो भी हो मारे जरूर।